दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। लाल किताब एक ऐसी पुस्तक है, मैं समझता हूं कि जिसके विषय में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। इतनी चर्चित हुई है ये। पंजाब से शुरू होके फिर दिल्ली, उत्तर भारत, ईस्ट, फॉर ईस्ट, एशियन कंट्रीज, और फिर क्योंकि अब तो सारे विश्व में भारतीय रहते हैं तो सारे विश्व में फैल गई, इतना चर्चित। और जिसको नहीं पता लाल किताब के बारे में, तो ये तो पता है ना कि गंगा जी ये किसी पवित्र नदी के पास से जा रहे हैं तो सिक्का आदमी उछाल देता है उसकी तरह, गरीब को दान करता है, शराब के लिए वेद है, शराब नहीं पीना चाहिए, विधवा की सहायता करे, मजदूर की सहायता करे, मछलियों के निमित्त कुछ न कुछ डाले, चिड़ियों को कुछ न कुछ दाना चुग्गा डाले। तो ये छोटी छोटी सी बातें सैकड़ों वो जो हर व्यक्ति जानता है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनाता है। ये वस्तुता है लाल किताब के टोटके। चले तो वैसे सदियों से आ रहे हैं, मगर लिपिबद्ध इनको किया पंजाब के एक शख्स ने, जिसको लाल किताब का नाम दिया। और फिर उस लाल किताब की देखा देखी दुनिया भर की चीजें चलन में आ गई। पीली किताब बन गई, काली किताब बन गई। वो हम उसको शाश्वत नहीं मानेंगे। लाल किताब के टोटके या लाल किताब के उपाय, जो भी कुछ इनको बोलने, ये एक ऐसे उपाय हैं जिसमें व्यक्ति की ये भावना जगाई जाती है कि कुछ भी जल में प्रवाहित कर रहे हैं तो वो कष्ट हमारे शरीर से निकल के जल में बह के दूर तक हमसे दूर 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 जा रहे हैं। ये भावना, किसी की सेवा भाव कर रहे हैं तो उसमें ये भावना कि हम इसकी सेवा कर रहे हैं, हमें इसका पुण्य फल मिलेगा। इसमें एक विषय आता है ऋणों के बारे में। अगर कोई लाल किताब की पत्री बनवाते हैं सॉफ्टवेयर से, या कोई अपनी जन्मपत्री बनवाते हैं सॉफ्टवेयर से, उसमें ऋणों का जिक्र आता है। देखते हैं सब लोग उसको, मगर संभवतः लोगों को पता नहीं हो कि ऋणों के विषय में है क्या चीज। तो उसके विषय में लाल किताब में बहुत अच्छे वर्णन मिले हैं। देखिए, ये तो सत्य है कि जो ऋण है हमारे, ये जो हमारे कर्जे हैं, हिंदी में बोलें, उर्दू में बोलें, जो भी बोलें, तो ये हम जैसे पैसे से कर्जा है किसी का, तो हमने चुका दिया, उसको खत्म हो गया। मगर ये जो ऋण है, लाल किताब वाले जो ऋण है, ये वो ऋण है जो चुकते नहीं और जन्म जन्मांतर तक एक साय की तरह पीछे चलते रहते हैं। वो कहावत है ना, कहा भी गया है ना कि अपने बुजुर्गों के जो कर्म भोग हैं, अपने पिता के जो कर्म भोग हैं, वो उसकी संतान चुकाती है तदंतर में। ये कहावत है ना। इसलिए ये लाल किताब में कहा गया है कि जो पुराने ऋण हैं हमारे, वो जब तक चुकता नहीं होंगे, और वो जल्दी चुकते नहीं हैं, वो जल्दी पूरे नहीं होते, हमारे फाइनेंशियल लोन्स की तरह, हमारे फाइनेंशियल कर्जों की तरह, हमारे जो फाइनेंशियल ऋण है इनकी तरह, उन ऋणों का भुगतान करने के तरीके तौर दिए हुए हैं। वो वैसे तो एस्ट्रोलॉजी में भी मिलते हैं ऋणों के बारे में, मगर जो लाल किताब के जो अगर ज्योतिष लाल किताब की जन्मपत्री बनाए और लाल किताब की जन्मपत्रियों में ग्रहों की स्थिति देखें, उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार तय किया जाता है कि ऋण किस श्रेणी का है, और उस श्रेणी के ऋण के अकॉर्डिंगली उनके उपाय, उनके टोटके करे जाते हैं। लाल किताब की मान्यता है कि टोटके जो हैं तात्कालिक प्रभाव नहीं देते, तुरंत प्रभाव देते हैं। बाकी और जो उपाय हैं, अनुष्ठान है, वो फिर बाद में फल मिलता है उनका। इसलिए टोटकों को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि आदमी आज के जमाने में चाहता है कि इंस्टेंट रिजल्ट मिले आदमी को। देखिए, अगर धर्म ग्रंथों में जाएं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में मिलता है, स्पष्ट रूप में मिलता है, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव। ये 3 ऋण मुख्य बताए हैं। वो इनसे कैसे ऋण हो,
ये शास्त्रों में तो अलग वर्णन है, ज्योतिष में अलग वर्णन है, अगर धर्म शास्त्रों में जाएंगे तो उनके अलग प्रावधान है, अलग तौर तरीके हैं उनके। तो हम लाल तरीके में जो ये कुछ 8, 9, 7 उपाय जहां जहां जैसे जैसे मिलते हैं, ये व्यक्ति देखे। और ये मैं बहुत ही सूक्ष्म देखिए, क्योंकि लाल किताब साधारण किताब नहीं है। जितना उसको साधारण बता दिया, सरल नहीं है। अगर ओरिजिनल लाल किताब में जाएंगे तो माथा ठनकेगा आपका, दिमाग चकराने लगेगा कि इतना क्लिष्ट है इसका निदान, इतना क्लिष्ट है इसकी तलाश। मेन चीज तो वो है कि वो हमने अगर तलाश लिया अपने जन्मपत्री में, अपने लाल किताब की जन्मपत्री में, वो चीज हमें मिल गई और उसका हमने उपाय कर लिया, तो तुरंत लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इंस्टेंट बेनिफिट होंगे ही होंगे। बहुत सूक्ष्म मैं बता देता हूं आपको, और अगर विस्तृत ज्ञान में जाना है तो फिर आपको बहुत किसी एक्सपर्ट, लाल किताब के एक्सपर्ट से कम जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में परफेक्शन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं है, मगर उसमें पूर्णता नहीं है। देखिए, उनमें जो ऋणों के वर्णन मिलते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपकी जिज्ञासा बढ़े। होता नहीं, आदमी को देख के आदमी की जो इच्छा होती है वो बढ़े कि क्या है, कैसे है, हम अपने अकॉर्डिंगली कैसे तलाश करें। तो एक सूक्ष्म सा, एक बहुत ही एक नन्ना सा एक परिचय, तो ये ऋणों के विषय में आपको पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए, उसमें लाल किताब में आता है स्वऋण का वर्णन। स्वऋण वो है जब सूर्य पंचम भाव में होता है, पीड़ित होता है, तो ये इसके पीड़ा कारण तलाशे जाते हैं, और फिर कारण के साथ साथ उनके उपाय, और उन उपायों में अगर पितृ ऋण, स्वऋण, स्त्री ऋण, अजन्मा ऋण, अलग अलग ऋणों का विधान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वऋण है, पंचम भाव में बताया, मुख्यतः सूर्य के कारण होता है। इसमें बताया जाता है कि अपने परिजनों से, जितने परिवार के लोग हैं, अपने नियर डियर हैं, ब्लड रिलेटेड हैं या दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे पैसे जमा करें, कोई संख्या नहीं है, और इन पैसों को दान कर दें। इनका दान में बहुत सारे तरीके हैं, वो फिर बहुत लंबा विषय है, वो निकालना सरल नहीं है। जब भी घर से निकलें, स्वर्ण अगर आपकी पत्री में है तो कुछ एक दाना चीनी का डाल लें, टॉफी डाल लें, चॉकलेट डाल लें, पानी पिए, उसके बाद में घर से निकलें। खाली पेट घर से ना निकलें। दूसरा आता है मातृ ऋण। चंद्रमा का संबंध अगर 4th हाउस से हो, राहु से पीड़ित हो, तो ये आपका मातृ ऋण कहलाता है। माना गया है कि किसी कारणों से माता को कष्ट दिया होगा संतान ने, हमारी पीढ़ियां हैं, किसी ने उसका भोग रहे हैं हमारी भावी संतान। इसके लिए बताया कि चांदी का टुकड़ा ले लें, उसको जल प्रवाह करें अगर मातृ ऋण है तो। स्त्री का ऋण 2nd हाउस, 7th हाउस, मूलतः सूर्य, चंद्र, राहु, इनके ग्रह, शुक्र की पीड़ा इसका मूल कारण। ये स्त्री ऋण का उऋण होने का तरीका, गाय को हरा चारा, एक नियम होता है इसमें लाल किताब में, 8 दिन 43 दिन कंटिन्यूएशन में ये उपाय करे जाते हैं। सफेद वस्तुओं का दान अच्छा है इसके लिए। फिर अजन्मा ऋण 12वें भाव में अगर सूर्य और चंद्र पीड़ित हो किसी भी रूप में, चाहे वो दृष्ट के संबंध से हो, चाहे वो युति के संबंध से हो, चाहे वो प्लेसमेंट हो वहां पे, ये कोई अपने इष्ट मित्र, अपने बहुत कोई नियर डियर, बहुत क्लोज, जिनको कभी किसी ने पिछले जन्मों में कष्ट दिया होगा, तब ये कारण पैदा होते हैं। इसका भी वही उपाय, पैसे जमा करें अपने रिलेटिव से, अपने नियर डियर से, और उनसे नारियल परचेज करें, जटा वाला नारियल, और उसको जल प्रवाह कर दे। लाल किताब के टोटकों में सबसे ज्यादा जो उपाय करे जाते हैं, जल में चीजों को प्रवाह करा जाता है ग्रहों के अकॉर्डिंगली। उससे क्या होता है कि जो हम फिर ये भावना जगाते हैं कि जो हमारे कष्ट हैं, जो हमारे दुख हैं, जो हमारे दारिद्र्य हैं, जो हमारे ऋण हैं, वो पानी में बह के दूर जा रहे हैं, ये भावना जगाई जाती है। फिर जालिमाना
ऋण होता है, यानी कि निर्दयी ऋण जिसको बोले, 10th हाउस या 11th हाउस, सूर्य चंद्र राहु पीड़ित हो, शनि पीड़ा कारक ग्रह सिद्ध हो रहा हो, तब ये ऋण आदमी को जन्म जन्मांतर तक भोगने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं। असहाय को और मजदूर को, मछलियों को, इनके निमित्त कुछ न कुछ करे, इससे ये जो निर्दयी ऋण है इससे इसका दुख दूर होते हैं। कुदरती ऋण, ये 6 भाव 8वें भाव लाल किताब की पत्री में चंद्रमा या मंगल अगर पीड़ित हो तब ये कुदरती ऋण होता है। विधवा की सहायता करना इसका बहुत बड़ा उपक्रम है, बहुत बड़ा इसका निदान है इस प्रकार के ऋणों से मुक्ति के लिए। बहन का ऋण है, लड़की का ऋण है। 3rd और 8th हाउस में चंद्रमा से बुध प्रभावित हो, ये ऋण भी कष्टकारी होते हैं। आप देखते हैं ना, किसी को पता चला कि बहन का सुख नहीं है, किसी को पता चला लड़की का सुख नहीं है, आदमी तरसता है उसके लिए 8 दिन या 43 दिन फिटकरी से नित्य सुबह उठ के दांत साफ करने का विधान है। ये साफ करे जाते हैं, इससे इस ऋण की मुक्ति मिलती है। पितृ ऋण, अपने किसी पुरोहित, कुल पुरोहित का अपमान किया हो, उसका अनादर किया हो, उसको कष्ट पहुंचाया हो, तब ये पितृ ऋण का कारण बनते हैं। 2 भाव 5वें भाव 9th हाउस 12th हाउस लाल किताब की पत्री में अगर कोई भी ग्रह नहीं है तब ये पितृ ऋण का कारण बनते हैं। दोस्तों, इनका जो सबसे अच्छा उपाय ऋणों का, जो सब सारा कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर, अगर व्यक्ति ये नियम बना ले कि जो भी परिजन है अपने, उनसे पैसे जमा करे। इसके कारण है कि पैसे क्यों जमा करे, कैसे जमा करे, ये इसके विधान है। सरल सुगम उपाय में जमा करते रहे, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में कुछ पैसे आपके पास जमा हो जाएंगे। इन पैसों से आप दान पुण्य धर्म का कार्य करें। दान पुण्य धर्म अपने अपने बुद्धि और विवेक से देखें कि क्या है। उसमें गाय को चारा है, उसमें चींटियों को आटा है, उसमें जल प्रवाह करवाते हैं मछली के निमित्त कि मछलियों को उसका भोजन मिले। मंदिर में विभिन्न चीजों का ग्रहों के अनुसार दान किया जाता है। इस प्रकार से ये जो लाल किताब के टोटके अगर करें तो ये बहुत जल्दी, दोस्तों, बहुत ही जल्दी फल देते हैं। फिर मैंने वही कहा कि ये जो टोटके होते हैं इंस्टेंट प्रभाव के लिए बहुत इफेक्टिव है। और फिर जो हमारी भावी संतान है, ये इन ऋणों से पीड़ा ना पाए, ये इन ऋणों से कष्ट न भोगे, इसके लिए वही फिर सत्कर्मों पर विचार दिया जाता है। और स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 चीजों से बच के रहे, कर्ज, फर्ज और मर्ज। अगर इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर अपना व्यक्ति कर्म करता रहेगा तो ऋणों से मुक्त रह सकता है। यही बस मात्र एक उपाय है, यही बस मात्र एक तरीका है, यही मात्र एक टोटका है। इनसे बचें और अपना कर्म करें। ये लाल किताब का मूल सिद्धांत है दोस्तों, इसको अमल करें। और बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ब्रीफ मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्शन है ये। मैंने फिर वही कहा कि लाल किताब में जाएंगे, सरल नहीं है। इसको अपनाएं दोस्तों, इसको देखें, इसमें अपने भाव जगाएं, इसमें अपनी भावना जगाएं। और फिर वही, अगर कुछ भी नहीं करता है तो गोपालाजू, मैं तो नहर, हमारे यहाँ तो भगवान की कृपा से नहर है, साफ नहर है, बैठ जाते हैं जाके। रुड़की कैनाल बड़ी फेमस है, देखता रहता हूं मैं बैठ के उसमें, और धारा जो बहती है उस धारा के प्रभाव में अपने मन को बहा देता हूँ, खो जाता हूँ उसमें। सोचता हूँ कि मेरे जितने कष्ट हैं, मेरे जितने पाप हैं, मेरे जितने दुख हैं, मेरे जितना दारिद्र्य है, वो इसमें बह के मुझसे दूर जा रहा है। इस भावना से आप भी दोस्तों इस टोटके को अपना लें। कभी भी पवित्र नदी या कोई और आपकी नहर हो, कोई कैनाल हो, उसके किनारे बैठ रहे हो, जल की धारा को देखें, जल की धारा को बहता हुआ देखें, महसूस करें कि सारे कष्ट, सारे पाप, सारे ऋण आपके बह के आपसे दूर जा रहे हैं। ये सबसे अच्छा टोटका। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू। और दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज YouTube में सब्सक्राइब करें, लाइक करें।